नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। रिसेंटली राजस्थान एपीओ का असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है प्रीलिम्स का, और उसके अंदर एक शॉकिंग बात ये आई है। ये आपको राजस्थान हाई कोर्ट का मैं जजमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़े से मैंने हाईलाइट भी करी हैं चीज़ें। राजस्थान एपीओ के अंदर 180 सीट्स अपनी निकाली गई थी, जिसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इंटरव्यू का एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू का एग्जाम होता है। तो राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर करा गया। 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था और रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। और शॉकिंग बात ये निकली भाई, केवल और केवल 4 बच्चों को राजस्थान एपीओ के एग्जाम में पास करा गया। ये देखो, ये 5 जनवरी 2026 की हियरिंग है। जस्ट जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले की है, ठीक है। तो शॉकिंग बात ये है कि भाई 3000 बच्चे हैं, 180 सीटें खाली हैं और उसमें बच्चों को 3000 में से केवल पास करा गया है 4 कैंडिडेट्स को। बहुत ही शॉकिंग बात है ये, और बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है ये कि मतलब इतने 3000 बच्चों में से इतने कॉम्पिटेंट बच्चे भी नहीं मिल पाए कि 180 सीटें अगर भरी जानी है तो प्रीलिम्स के एग्जाम में आप इतना सक्षम मान सको कि इतनी क्वांटिटी ऑफ बच्चों को सक्षम मान सको कि उनको मेंस तक तो ले जाया जा सके। तो ये बहुत शॉकिंग बात आई। तो इसी वजह से एक एग्रीव्ड पर्सन था, उन्होंने क्या करा, दिल्ली ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करी। ये केस का नाम है धर्मशील शर्मा सन ऑफ श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा, पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इन्होंने पिटीशन फाइल करी, ठीक है। पिटीशन फाइल करने के बाद इन्होंने अपना ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताया। 3000 बच्चे हैं, 180 सीटें खाली हैं, 4 बच्चे पास हो पाए हैं और 40% भी भाई, मतलब 3000 में से 40% भी बच्चों ने स्कोर नहीं कर पाए हैं। ये अपनी बात बताई है और ये बात एक पॉइंट रेज करा है कि भाई ये जो फैसला आरपीएससी के द्वारा रेज करा गया है अपने आप में आर्बिटेरी है और इसको संज्ञान हाईकोर्ट को लेना चाहिए। तो इस बात को भी एग्रीव्ड मानते हुए हाईकोर्ट ने भी एग्री करा कि हाँ भाई, ये तो कुछ ना कुछ गलत बात है। और हाईकोर्ट ने क्या करा कि भाई नोटिस भेजा जाए जो आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ नोटिस, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पेटिशनर है, उन्होंने एक पॉइंट ये भी रेज करा कि साहब हमने ना ऑलरेडी भी पहले आरपीएससी को नोटिस भेजे कि भाई अपीयर हो जाओ, कुछ अपना डाटा शेयर करो, बट ना तो कोई भी सेक्रेटरी, ना कोई भी इंचार्ज, कोई भी व्यक्ति अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क कराने तक भी नहीं आया, अपीयर भी नहीं हुआ है। और इतना बार हमने नोटिस भेजने के बाद भी, तो फाइनली जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने 8 जनवरी 2026 की तारीख लगाई है और सेक्रेटरी ऑफ आरपीएससी को अपीयर होने के लिए अपना ऑर्डर करा है कि भाई वीसी पे आप अगर इतने बिजी हो सेक्रेटरी साहब आरपीएससी के, तो आप वर्चुअल हियरिंग कंडक्ट करके आप वहां पे अपीयर हो जाओ, लेकिन अपने साथ साथ सारे के सारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स भी पेश जरूर करिएगा कि किस बेसिस पे आपने जो है 3000 बच्चों में से केवल 4 बच्चों को पास करा है, वो भी केवल प्रीलिम्स के लिए 180 सीटों के तौर पे, और 3000 में से 40% भी किसी ने स्कोर नहीं करा है। इसका जस्टिफिकेशन सेक्रेटरी ऑफ आरपीएससी को देना पड़ेगा। अब एक बहुत सैड न्यूज ये भी एक आप समझ सकते हो, इतने सारे एग्जाम होते हैं। पहले अभी एपीओ की मैं बात करूं, दिल्ली एपीपी भी हुआ था, नोटिफिकेशन आउट हुई, फॉर्म भरे सभी बच्चों ने, सब लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि भाई अब प्रीलिम्स होगा, एग्जाम होगा, तैयारियां करेंगे, लोगों ने बैचेस भी निकाले थे। बट एट द एंड यूपीएससी के द्वारा अपनी नोटिफिकेशन के अंदर एज लिमिट को लेकर गलती अपनी कर दी, हाईकोर्ट तक मामला गया, हाईकोर्ट ने बोला कि सुधार करो, यूपीएससी वालों ने क्या कर दिया भाई, हम पूरी वैकेंसी ही कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद अब 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है कि कब वो अपडेट करेंगे, कब नई वैकेंसी आएगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन खाली पड़ा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा है कि भाई भरो, और ऐसे अभी राजस्थान के अंदर भी आपको ये देखने को मिला है। एमपी के अंदर भी एडीपीओ की वैकेंसी कब आई थी, अभी भी बोल रहे हैं अब कि अब आएगी, बट एक्चुअल में नोटिफिकेशन कब आउट होगा, नो वन नोज। उत्तराखंड का अपना एपीओ का एग्जाम भी 2022-23 में हुआ था, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो आप लोग ये समझ पा रहे हो कि एलएलबी के बाद जो वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी होती है एज अ सरकारी वकील बनने की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो चुका है। और ऊपर से जुडिशरी की अगर हम बात करें, जुडिशरी के एग्जाम्स की भी कोई अपडेट नहीं है। मई 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करा था कि भाई 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, 6 महीने का टाइम भी दिया जाता है रूल्स अमेंड करके अपने फ्रेम करने के लिए, और उसके बाद में आप वैकेंसीज निकालिएगा। अब भी कोई अता पता नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया, 8 महीने हो गए भाई कम से कम, ठीक है। अब भी कोई अता पता नहीं है, 7-8 महीने होने वाले हैं। तो आप ये बात समझ सकते हो, इसीलिए मेरे को लगा कि आपको ये सारी बातें को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो जितने लोग भी एग्रीव्ड अपना राजस्थान एपीयू के अंदर अपने आप को मानते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपका पेपर इतना बेकार गया था कि आपने अपने 40% भी स्कोर करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझा।
तो एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राजस्थान एपीओ वाले बच्चे जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक अपडेट जरूर पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।